हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रो स्किल्स जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। कल की वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है और उनको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखा था एक्लिप्स में। सो आज के वीडियो हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। जावा में कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे और इस तरह के फ्री कोर्सेज आपके लिए हम लेके आए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो टुडे विल टॉक अबाउट ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा में हमको मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मिलेगा। दैट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, आप इसको इजीली समझ सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होता है, जैसे कि माइनस, प्लस, इनटू, डिवाइड, ये सारा जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। फिर उसके बाद हमें क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होता है, दैट्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा जो है हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है। देन द थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें दो ऑपरेटर्स देखने को मिलता है, दैट्स एंड और। ये दोनों जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और कहाँ पे हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर्स को, हम जाके वो देखेंगे एक्लिप्स में। देखिए, इस ऑपरेटर्स को जो है यूज करने से पहले आपको जो है कमेंट्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स क्या होता है, जब भी आप कोई कमेंट्स लिखते हो तो उससे पहले जो है आपको डबल स्लैश यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डबल स्लैश यूज किया है। इसी तरह जब भी आप कोई कमेंट लिखने के लिए जाओगे तो आपको ये चीज जो है याद रखना है कि कमेंट से पहले आपको जो है ये डबल स्लैश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि इससे आपके जो है कंपाइलर को पता चलता है कि आप जो है एक कमेंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो या आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो। अगर आपको ऑपरेटर्स सेम है, अगर आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो तो आपको जो है डबल स्लैश से बिगिनिंग स्टार्ट डबल स्लैश से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो जब भी आप लिखोगे डबल स्लैश से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले आप लिखोगे, फिर उसके बाद आपको उसको डिस्क्राइब करना है। मीन्स आपको जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड करना है। दैट्स आपको प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सारा इसमें इंक्लूड करना है, तभी जो है आपको आउटकम जो है ठीक तरह से आएगा। सो हम यहाँ पे यूज करते हैं पहले डबल स्लैश और हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो लेट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखा यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या क्या हमें जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है। दैट्स माइनस, कॉमा, प्लस, सॉरी सॉरी प्लस, फिर उसके बाद हमें क्या है इनटू एंड डिवाइड। ये चार जो है हमारे जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। यस, यस, नाउ ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो आप क्या करोगे, ये जो है एक इससे क्या होगा, जब आप डबल स्लैश यूज करोगे तो कंपाइलर को ये पता चलेगा कि आप जो है एक ऑपरेटर यूज कर रहे हो, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आपने यहाँ पे साथ में जो है इसको डिस्क्राइब भी किया, माइनस, प्लस, इनटू, डिवाइड, ये सारा आपने यहाँ पे इंक्लूड किया। अब हम देखेंगे ये ऑपरेशन किस तरह करते हैं। तो पहले जो है आप जो है एक डाटा लोगे, तो डाटा जो है किस टाइप का डाटा है आप वो देखोगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, तो उसके लिए आपने कल देखा था। अब हम पहले इंट लिखोगे तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उस डाटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। ए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसमें मैं सेव करता हूँ 20, ठीक है। तो सेमीकोलन से बंद करता हूँ और दूसरा मैं इंटीजर लेता हूँ, नेक्स्ट इंटीजर
मैं बी लेता हूँ वेरिएबल, और उसमें मैं सेव करता हूँ 10 को, और मैं सेमी कॉलन से मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिए, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट पहले से ही यहाँ पे रखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि अब हम देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे। पहले हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, फिर डिवाइड पे हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो माइनस, अब हम देखेंगे a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। दैट्स 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे आपको 10 आया। तो ये जो है आपने माइनस ऑपरेटर यूज़ किया। अब हम देखेंगे प्लस ऑपरेटर यूज़ करके। तो प्लस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लस बी रन एंड 20 plus 10 that's equivalent to, यहाँ पे आपका कवरेज ज़्यादा हुआ है तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो दोबारा से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 20 plus 10 that is 30। तो इसी तरह जो है आप यहाँ पे यूज़ करोगे, प्लस की जगह पे आप करोगे इनटू। हम इनटू यूज़ करके देखते हैं, इनटू सॉरी ए इंटू बी, ए इंटू बी, और हम इसको रन करके देखते हैं। 20 इंटू 10 कितना होता है 200। ये हमें 200 आना चाहिए, दैट्स 200। अब इसी तरह जो है हम डिवाइड यूज़ करके देखेंगे। 20 डिवाइड बाय 10, 20 ए डिवाइडेड बाय बी, दैट्स इक्वल टू हमें कितना आ जाना चाहिए 2। हम देखेंगे यहाँ पे इट्स इक्वल टू 2। नाउ इसी तरह जो है आप दूसरा ऑपरेटर यूज़ करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आप रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे अरिथमेटिक को हटा के रिलेशनल लिख देता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमें क्या क्या आता है, एक हमारा आता है यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आता है। तो यहाँ हम देखेंगे अब इसी जो है यही डाटा हम चेंज नहीं करेंगे, यही डाटा रखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे a इज लेस देन b, क्या ये सही है कि नहीं है, हम देखेंगे। लेट्स रन इट। तो यहाँ पे क्या आता है हम देखेंगे, ये फॉल्स, a इज लेस देन b, इट्स फॉल्स, क्योंकि 20 जो है b से जो है छोटा नहीं है। दैट्स 20 इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, a इज लेस देन b, दैट इज 20 इज लेस देन 10, इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। यहाँ पे हमें फॉल्स है। अब हम देखेंगे इसको ग्रेटर देन करके। तो हम यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन बी, इट शुड बी ट्रू। हम देखेंगे, चेक करेंगे 20 इज ग्रेटर देन बी, तो ये हमें क्या है ट्रू। अब हम देखेंगे 20 जो है इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे, इट शुड बी फॉल्स, यस ये फॉल्स आया हमें, 20 इज लेस, इज नॉट इक्वल टू 10। अब हम देखेंगे 20 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी दैट वाज इक्वल टू, अब हम देखेंगे 20 इज नॉट इक्वल टू 10। तो 20 इज नॉट इक्वल टू 10, इट शुड बी ट्रू, यस इट्स ट्रू। तो हमने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरह हम यूज़ करते हैं। कोई भी इंटीजर अगर आपको इनको कंपैरिजन में लाना हो, और आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हो। तो अब हम देखेंगे हमारे लास्ट वाला ऑपरेटर जो क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें क्या आता है, दो ऑपरेटर्स मिलता है, दैट इज एंड और। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें क्या आता है, वन इज एंड वन इज और, एंड कॉमा और। ये दो जो है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे,
बुलियन, जैसे कि आप जो है डाटा टाइप बुलियन यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप बुलियन, तो बुलियन में आपको क्या आता है, ए में आप क्या लिखोगे, या ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, और दूसरा जो है मैं डाटा जो है सॉरी बुलियन, तो मैं बी में मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स सेव कर लेता हूँ, फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ए एंड बी क्या होता है, ए एंड बी, ए एंड बी हमें क्या आता है देखेंगे। तो दिस इज ए एंड बी, ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ए एंड बी, इफ ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स देन योर आंसर विल बी फॉल्स। तो अगर हम यहाँ पे ए एंड ए रखेंगे दैट इज ट्रू ट्रू, तो ये हमें क्या आता है देखेंगे, इफ ए इज ट्रू एंड बी इज आल्सो ट्रू देन इट विल बी ट्रू। तो अगर हम क्या रखेंगे, ए एंड बी हमने देखा, अब हम देखेंगे बी एंड बी एंड बी, तो फॉल्स फॉल्स क्या होगा हमें देखेंगे, तो फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमें एंड के साथ क्या आता है, अगर एक वेरिएबल अगर ट्रू हो, अगर एक फॉल्स हो, तो हमें क्या मिलता है फॉल्स, अगर एक वेरिएबल अगर फॉल्स हो दूसरा भी फॉल्स हो तो हमें फॉल्स मिलता है। सिर्फ हमें ट्रू कब मिलता है, इफ टू वेरिएबल्स आर ट्रू, दोनों वेरिएबल्स अगर ट्रू हो तब हमें क्या मिलता है ट्रू। अब हम देखेंगे यहाँ पे और को यूज करके ए ए और बी, ए और बी, तो अगर ए ट्रू है एंड बी फॉल्स है तो हम हमें क्या आता है देखेंगे ट्रू फॉल्स, या अगर और में हमें क्या आता है, अगर ए ट्रू हो बी फॉल्स हो तब भी हमें क्या आता है ट्रू आता है। अगर हमें ए ट्रू हो बी बी अगर ट्रू हो तो हमें क्या आता है देखेंगे, ट्रू ट्रू क्या आता है, दैट इज इक्वल टू, वो हमें क्या आता है देखेंगे ट्रू। सो अगर हम बी जो है इसको हम बी 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 रखेंगे, अगर दोनों फॉल्स है तो हमें क्या आता है देखेंगे दोनों फॉल्स, तो यहाँ पे देखेंगे फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। तो हमने क्या देखा, अ, जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो अगर दोनों वेरिएबल्स अगर ट्रू हो तभी जो है ये ट्रू आता है, अदरवाइज ये क्या आता है फॉल्स आता है। लेकिन अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करें, अगर दोनों वेरिएबल्स अगर ट्रू हो तब भी आपको ट्रू आता है, अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो तब भी आपको ट्रू आता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको फॉल्स आता है, जब दोनों वेरिएबल्स आपको फॉल्स हो तो आपको फॉल्स आता है। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा और इनको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। तो आज का लेक्चर हम इधर ख़त्म करते हैं।